जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का चरित्र कि किस तरह 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय ले लिया और वृंदावन चले गए। परंतु वृंदावन जाने से पूर्व उनकी भेंट हुई थी जयपुर के श्री नरसिंह दास जी महाराज से। नरसिंह दास जी महाराज तेलंगी देशी ब्राह्मण थे, षट दर्शनाचार्य थे। वे साम वेद गान और वीणा वादन में बहुत निपुण थे। उनका कंठ तो ऐसा था मानो गंधर्व का सा स्वर आता हो, इतना सुंदर गान करते थे। वे गीत गोविंद जी का और कृष्ण कर्णामृत आदि का इतना सुंदर गान करते थे कि वे स्वयं उसमें आविष्ट हो जाया करते थे। एक दिन तो श्री गोविंद देव जी ने उन्हें स्वप्न दर्शन देके कहा कि मैं तुम्हारे मुख से सामवेद का गान सुनना चाहता हूँ, लेकिन पहले उसके लिए तुम्हें दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो वृंदावन जाओ, श्री नित्यानंद दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण करो और फिर आके मुझे सामवेद सुनाओ। अब जब ठाकुर जी ने ही आदेश दे दिया तो कहाँ रह पाए वे। तुरंत गए वृंदावन, वहां से सिद्ध बाबा से नित्यानंद दास बाबा से दीक्षा ग्रहण की, वेश ग्रहण किया और जयपुर आके गोविंद जी को साम वेद सुनाया। उनका साम वेद सुन के, वीणा वादन सुन के तो जयपुर नरेश राम सिंह जी ने उन्हें अपने पास ही रख लिया। ऐसे मुग्ध हुए वे। अब राम प्रताप जी अर्थात रामकृष्ण दास बाबा जी वे वृंदावन वास करते थे, लेकिन बीच बीच में माँ के आग्रह पे आया करते थे उनसे भेंट करने जयपुर। अब जब यहाँ आया करते थे तो नरसिंह दास जी के बारे में खूब सुना उन्होंने और उनसे सत्संग लिया करते थे। अब जब उनसे सत्संग करते थे तो वे अपने गुरुदेव की खूब पढ़ाई करते थे, गुरुदेव के बारे में बताया करते थे, जिससे राम प्रताप जी के हृदय में भी नित्यानंद दास बाबा जी के प्रति बहुत श्रद्धा जग गई। और वृंदावन में अब अध्ययन समाप्त होने के बाद उन्होंने भी नित्यानंद दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की और वेश ग्रहण किया। और उसके बाद वेश का नाम उनका हुआ श्री रामकृष्ण दास बाबा जी। इतने असाधारण पांडित्य था उनके पास कि सब लोग उन्हें पंडित बाबा कह के पुकारा करते थे। अब दीक्षा तो नित्यानंद दास बाबा जी ने उन्हें दे दी, लेकिन शिक्षा के लिए उन्हें गोवर्धन जी भेज दिया और कहा वहाँ सिद्ध कृष्णदास बाबा जी से स्मरण मनन संबंधित शिक्षा प्राप्त करो और वहीं रह के भजन करो। वहाँ रह के गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, भजन किया। फिर बरसाना गए, वहाँ बहुत प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री गौर चरण दास बाबा जी रहते थे। उनसे बड़ी ताल सीखी और बिहागड़ा कीर्तन करना सीखा। और अब तो कीर्तन में ऐसी रुचि हुई उनकी कि भजन करने में आनंद ना आए, केवल दिन रात कीर्तन करते रहे, कीर्तन में ही आवेश आता रहे। बहुत चेष्टा की कि भजन में मन लगे, लेकिन लगे ही ना उनका। तब तो गुरुदेव को बड़ा खराब लगे। गुरुदेव ने आज्ञा भी दी कि कैसे भी करो, भजन अति आवश्यक है, हर समय कीर्तन नहीं हो सकता, लेकिन वे कर ही ना पाए। तब तो गुरुदेव की आज्ञा से वे उद्यव क्यारी गए। वहां रत्न सिंहासन के सामने बाई और कदम के नीचे एक आसन डाल दिया और 17 दिन तक वहीं बैठ के अष्टदशाक्षर मंत्र का पुरुषचरण किया। पहले 3 दिन उन्होंने दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात 12 दिन तक केवल जल ही लिया और उसके बाद जल तक छोड़ दिया और वैसे ही लय विक्षेप रहित मन से मंत्र जप करते चले गए। 17वें दिन स्वयं जुगल सरकार श्री राधा माधव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। इसकी पुष्टि कालांतर में स्वयं उन्होंने की थी। एक बार वे बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे जब वे दाऊ जी की बगीचे में रहते थे। एक दिन वे बगीचे में टीन के छप्पर के नीचे ऐसे लेटे हुए थे। पास में उनके शिष्य श्री प्रिया शरण दास बाबा जी, कृपा सिंधु दास बाबा जी, ललित मोहन गोस्वामी जी सब बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे धीरे धीरे कि जानते हो बाबा ने तो पुरुष शरण किया था। और किसी ने कहा कि पुरुष शरण के बाद तो स्वयं कृष्ण जी और दाऊ जी ने दर्शन भी दिया था बाबा को। अब ये सुन के अचानक ही बाबा बोल पड़े, चल हट, प्रिया प्रियतम ने दर्शन दिए थे। और इससे ही पता लगा कि कैसे बाबा को दर्शन प्राप्त हुए। बाबा ने बताया कि प्रिया प्रियतम ने दर्शन समय कहा कि बता तो तुझे चाहिए क्या। तब बाबा ने कहा, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपने गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ भजन करने आया हूँ।
आपकी प्रसन्नता के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब प्रिया जी ने, राधा रानी ने उन्हें कहा मुस्कुराते हुए कि ठीक है बाबा, हम प्रसन्न हैं तुम पे, अब जाओ राघव की गुफा में जाके भजन करो। और इतना कह के वे अंतर ध्यान हो गए। राघव की गुफा वही स्थान है जहाँ महाप्रभु जी के एक परिकर राघव पंडित भजन किया करते थे। तो राधा रानी ने उन्हें वहीं जाके भजन करने को कहा। और तब से बाबा पूछरी के पास में ही जो राघव जी की गुफा है वहाँ भजन करने लगे। प्रातःकाल 2 बजे जगते और दोपहर 2 बजे तक लीला स्मरण में तल्लीन रहते। उसके बाद गुफा से बाहर निकलते। उस समय बहुत सारे साधु संत बाबा को जान गए, सबकी भीड़ लगी रहती थी। कभी पाठ, कभी कीर्तन, कभी ईष्ट गोष्ठी चलती रहती थी। कुछ दिन बाद बाबा का भजनावेश इतना बढ़ जाता कि बाबा जब भजन में बैठते उन्हें ध्यान ही नहीं रहता समय का। क्या समय हो रहा है, उठना है नहीं उठना, कुछ नहीं भान रहता। वे कब भजन में बैठेंगे, कब उठकर बाहर आएंगे, ये कोई नहीं जानता था। अक्सर 2-3 दिन तक लगातार वे गुफा में बैठ के भजन करते रहते थे। 2-3 दिन बाद गुफा से बाहर आते, मधुकरी के लिए निकलते। परिणाम ये हुआ कि गुफा के सामने जितनी अब लोगों की भीड़ लगा करती थी बाबा के इंतजार में, वे अब समाप्त होने लगी। लेकिन एक समय की बात, एक बार आपकी माँ आई आपसे मिलने जयपुर से, आपको देखने के लिए। अब पापा को तो उस समय का आभास ही नहीं रहता था, कुछ भान ही नहीं रहता था। आप गुफा में भजन कर रहे थे। माँ आई लेकिन आपको कुछ नहीं पता लगा क्योंकि आप गुफा के भीतर थे। 3 दिन तक उनकी माँ गुफा के बाहर प्रतीक्षा में बैठी रही। तीसरे दिन जब आपका भजन पूरा हुआ, आपको थोड़ा चेतना हुई, आप तुरंत बाहर निकले और गुफा से बाहर निकलते ही चले गए मधुकरी के लिए। आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं चला कि माँ खड़ी हुई है और सीधा मधुकरी के लिए चले गए। माँ ने देखा, रोआ, आपके पीछे रोते रोते पुकारते हुए दौड़ी भी वे, लेकिन आपको ऐसा भजन का आवेश आपको पता ही नहीं चला और आप मधुकरी के लिए चले गए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा क्योंकि कुछ भान ही नहीं हुआ। अब इससे माँ को बड़ा कष्ट हो गया कि 3 दिन तक मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी, पुत्र ने देखा तक नहीं और मधुकरी के लिए चला गया। अब उन्हें तो ये नहीं पता था कि भजन आवेश ऐसा है कि पुत्र को कुछ पता ही नहीं चला। उन्हें लगा कि जानबूझकर उन्हें अनदेखा करके पुत्र चला गया। बहुत दुखी हुई और जयपुर लौट गई वो। लेकिन इसके बाद अब रामकृष्णदास बाबा जी के हृदय में भारी उद्वेग होने लगा। उनका चित्त अस्थिर रहने लगा, भजन में बाधा बढ़ने लगी। समझ ही ना आए कि हुआ क्या। जो हर समय लीला सिमरन में डूबे रहते थे, अब अचानक उनका हृदय मानो शून्य सा हो गया। कोई लीला ही ना हो, भजन करने का मन ही ना करे, भजन ही ना बने। बड़े दुखी हुए, कहा कि जरूर कोई अपराध बना हमसे, लेकिन क्या अपराध बना समझ ही ना पाए। तब तो गए अपने शिक्षा गुरुदेव के पास, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी के पास। कारण जानना चाहा कि बाबा क्या हो गया, अचानक कैसे ये सब हो गया। तब तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई अपराध बना है, वैष्णव अपराध। कहा लेकिन मैं तो किसी से बात ही नहीं करता, इसीलिए जिससे कोई अपराध ना बन जाए। तो कैसे हो गया? कहा अच्छा कब से हो रहा है? कह रहे कल से। कल ऐसा क्या हुआ? तो कहा कल तो 3 दिनों बाद में गुफा से बाहर निकला और मधुकरी के लिए चला गया, और तो कुछ नहीं हुआ। तब तो बाबा ने सोचा कि फिर क्या हुआ, लेकिन तभी आपके शिष्यगण जो आपकी सेवा में थे उन्होंने बताया कि आपकी मैया आई थी जयपुर से, 3 दिन से प्रतीक्षा कर रही थी, और जैसे ही आप बाहर निकले आप मधुकरी के लिए चले गए और वे आपके पीछे दौड़ी भी, आपको पुकारा भी, रोई भी, लेकिन आपको पता नहीं चला और दुखी होके वे वापस चली गई। जब इतना जाना तब तो सिद्ध बाबा कृष्णदास ने कहा कि अब यही अपराध तुम्हें लगा है, गर्भधारिणी मैया का अपराध हो गया तुमसे, इसी से तुमसे भजन नहीं हो पा रहा। आखिर उन्होंने तुम्हें भजन में सपोर्ट तो किया ही, ये देह प्रदान की और कभी भजन से रोका भी नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि इतना उनमें भजन आवेश नहीं है जो वो ये अवस्था समझ सके, लेकिन फिर भी अनुमति तो दी तुम्हें संन्यास लेने की, भजन तो करने दिया, और उसका अपराध बन गया आज तुमसे, इसीलिए तुम्हें अब भजन करने में बाधा आ रही है। तुरंत जाओ, मैया को बुलाओ यहाँ चिट्ठी भेजकर, और फिर सेवा करो उनकी, तो भजन होगा। तब तो पंडित बाबा गए, तुरंत माँ को चिट्ठी लिख के बुलाया। पूछरी में अपने पूर्व आश्रम के जो यजमान थे भगवान जी, श्री भगवान,
उनके घर ठहराया, क्योंकि स्वयं तो वे गुफा में रहते थे, वहाँ तो इतनी जगह नहीं। तो उस वेश्या के घर माँ को ठहराया, स्वयं खूब सेवा करते, माता की सेवा में लगे रहते, जिससे भजन आवेश थोड़ा कम भी हुआ उनका। लेकिन अब क्या करें, मैया की तो सेवा कर ली है। उसी समय उड़ीसा के कृष्ण चैतन्य नाम के एक बालक आकर आपका आश्रय ग्रहण किए, और तब उस बालक को मैया की सेवा में लगाया और स्वयं भजन करने लगे। माँ की सेवा में तो बहुत अच्छे से उसे नियुक्त कर दिया। 8 वर्ष तक माँ वहीं रही और रोज उनके दर्शन करने जाते। और इनका शिष्य, प्रत्यक्ष दीक्षा तो किसी को नहीं देते थे आप, सबको किसी न किसी गुरु से दीक्षा दिलवाते थे, लेकिन शिक्षा स्वयं देते थे। उस समय अधिकतर जितने साधक थे आपके पास शिक्षा ग्रहण करने भजन की अवश्य आया करते थे। तो अब उस बालक को भी मैया की सेवा में लगा दिया और 7-8 वर्ष तक उसने खूब आनंद से मैया की सेवा की आपकी। आप भी माँ के दर्शन करने जाते, और तब माँ के अंतर ध्यान होने पर तब खूब आनंद से उत्सव किया, और आपका भजन भी बहुत अच्छा चला, लीला स्मरण सब पुनः होने लगे। कुछ ही दिनों बाद लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में महाप्रभु के मंत्र को लेकर कुछ विवाद छिड़ गया। मंत्र के पक्ष में पंडित बाबा के काका गुरु और सिद्ध कृष्ण शिक्षा गुरु आदि थे, और विपक्ष में भी बाबा के 1-2 विद्या गुरु आदि थे। तो दोनों और गुरुओं को देखकर आप उस विवाद में ही नहीं पड़े, तुरंत अपनी गुफा छोड़ के चले गए कि हमें धर्म संकट में ना पड़ना पड़ जाए, और जाके बरसाना के मोरकुटी में रह के भजन करने लगे। 8 वर्ष तक वहीं एकांतिक में भजन करते रहे। जब सब विवाद निमट गया उसके बाद वापस आए और अपनी गुफा में भजन करने लगे। 10 वर्ष तक फिर उस राघव की गुफा में रह के भजन करते। एक बार तो माघ मास का महीना था, तो वे कोयले की सुलगती अंगीठी ले आए, क्योंकि ठंड थी तो सोचा गुफा में इसे रख लेंगे जिससे आराम से भजन हो सके। लेकिन अब आपकी अवस्था ऐसी कि भजन करते करते आपको समाधि लग जाती थी, आपको भान ही नहीं रहता था समय का, एकांत प्रिय था ही। तो अंगीठी तो गुफा में ले गए, भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब यदि गुफा का दरवाजा बंद कर दिया जाए, अंगीठी सुलगती रहे, तो प्राणों पे संकट आ जाए, उसका धुआं तो जहरीला हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे, ठाकुर जी स्वयं रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। उन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब भजन आवेश कम हुआ, जागृत हुए, तो देखा वे गुफा के बाहर बैठे हैं। किसी ने भीतर से उन्हें उठाकर बाहर लिटा दिया गुफा के। समझ नहीं पाए ये कैसे हुआ। तब लोगों ने बताया कि बाबा, कोयले की गैस से तो मूर्छा हो सकती थी, मृत्यु भी हो सकती थी, अगली बार इसे भीतर ना ले जाना। और तब उन्होंने समझा कि अवश्य ही गुफा भीतर से बंद थी, तो ठाकुर जी या उन्हीं के किन्हीं परिकर्णित दिव्य शक्ति ने मुझे बाहर लिटा दिया, जिससे कि मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। ब्रिज में ऐसी ही दिव्य शक्तियां महात्माओं की सहायता किया करती है, जिससे कि ठाकुर जी के भजन में कभी बाधा ना हो सके। लेकिन जहाँ दैवीय शक्ति है वहाँ दुष्टों का प्रकोप भी कम नहीं रहता। एक बार ऐसे ही पूछरी के गंगा जी के मंदिर में उत्सव हुए थे, जहाँ बहुत सारे पुए बांटे गए थे, मालपुए बांटे गए थे। 2-4 पुओं के लोभ में पंडित बाबा की गुफा पे कुछ चोर आ गए। सोचा कि जब सबको पुए बटे हैं तो बाबा के पास भी पहुंचे होंगे पुए। तो आए बाबा की गुफा में, बाबा को बाहर बुलाया और कहा, बाबा हमें भी दे दो मालपुए। अब बाबा बोले कि भैया मेरे पास तो पुआ नहीं है, मैं तो मधुकरी मांगने जाता हूँ, मधुकरी के अतिरिक्त कुछ नहीं पाता हूँ। लेकिन चोर क्रुद्ध हो गए कि बाबा देना नहीं चाहते, पुए के साथ दक्षिणा मिली होगी, कुछ नहीं देना चाहते बाबा। और चोरों ने क्रुद्ध होकर बाबा पे लाठी मार दी, उनके सर से रक्त बहने लगा। अब दूसरा चोर भीतर जाके देखा तो उसे पता चला, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सच में बाबा के पास पुए नहीं है। तब तो बड़ा दुखी हुआ, फिर तो अपने हाथ से ही बाबा की पट्टी बांधी सर पे और क्षमा प्रार्थना करके चले गए। ऐसे ही बाबा अब सब संप्रदाय के आचार्यों का सम्मान किया करते थे, जो आ जाए सबका सम्मान करते थे। एक बार वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य आए जतिपुरा में, उनकी इच्छा हुई कि बाबा की गुफा में जाके भी बाबा के दर्शन किए जाए। लेकिन जब बाबा को इस बात का पता चला किसी से कि वे हमारी गुफा पे आना चाहते हैं दर्शन करने, तो वे बोले, अरे अरे वे आचार्य होके हमारे पास आएंगे, ये तो उचित नहीं, मैं ही जाके उनके दर्शन करता हूँ। और तुरंत अभी दौड़ पड़े
उन आचार्य के दर्शन करने, दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद की प्रार्थना की उनसे। लेकिन सांप्रदायिकता ऐसी अंधी होती है कि उनके जैसे उदार और निर्दोष लोगों से भी, संतों से भी लोग द्वेष कर जाते हैं। एक बार ऐसी किसी संप्रदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने रूप सनातन जी को अपने संप्रदाय के अनुगत बताया और उनकी हेयता प्रकट की। बाबा ने प्रमाणित किया कि ऐसा नहीं है, वे तो गौड़ीय संप्रदाय के ही हैं। लेकिन ये विरोध उन्हें इतना बुरा लग गया लोगों को कि बाबा को ही मार डालने का षड्यंत्र कर दिया। वे जतिपुरा में गोवर्धन जी के तट पे, जहाँ बाबा मधुकरी के लिए जाते थे, उस रास्ते में छिपकर खड़े हो गए बाबा पे अटैक करने के लिए। लेकिन जब बाबा मधुकरी के लिए निकले तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि उन दुष्टों को बाबा के साथ चलता हुआ एक पालतू शेर दिखाई दिया कि बाबा तो एक शेर को लेके जा रहे हैं। शेर पालतू कुत्ते के जैसे उनके पीछे पीछे जा रहा था। जब बाबा ग्राम में पहुंचे तो शेर दाहिनी ओर छुप जाए और जब वापस आए तो वापस शेर उनके पीछे पीछे चलता रहा। अब ये देख के तो दुष्ट लोग बहुत डर गए। बाबा की सिद्धाई का उन्हें भरोसा हो गया। बाबा के प्रति श्रद्धा विश्वास जग गया कि ठाकुर जी के ही प्रिय हैं ये। तभी तो ठाकुर जी ने व्याघ्र इनकी सेवा में रख रखा है, इनकी रक्षा के लिए रख रखा है। ऐसे ही एक बार एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। दोपहर के समय एक विषधर सांप आपकी छाती और गले से लिपट गया। बाबा तो अपना बैठे भजन कर रहे थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि वो अपने आप चला गया। रात्रि में बाबा को सुनाई दी एक ध्वनि, कहा कि अब इस गुफा से तुम चले जाओ। और उसी समय बाबा ने वो गुफा छोड़ के कुसुम सरोवर के निकट शाम कुटी में जाकर रहकर भजन किया। और यही शाम कुटी में उन्हें एक अपना बहुत ही प्यारा शिष्य प्राप्त हुआ, जिनका नाम था गौरांग दास बाबा जी। ये भी बहुत ऊंचे सिद्ध संत हुए गौरांग दास बाबा जी। दीक्षा गुरु आपके अलग थे, लेकिन शिक्षा गुरु तो रामकृष्ण दास बाबा जी ही बने। वे भी इन्हीं से शिक्षा लेने और इतने प्यारे थे कि आप पे तो खूब प्रेम लुटाते थे। तो कौन थे गौरांग दास बाबा जी, क्या क्या लीला हुई, कैसे पता चला कि गौरांग दास बाबा जी के प्रति आपका बहुत वात्सल्य था, ये सब हम अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।